सीसीएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हो रही है तो रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। दस्त से गर्दा से हम लोग जो मर रहे हैं, किसी का कैंसर हो जा रहा है, किसी का बीमारी से हालत से तबीयत खराब हो जा रहा है। हम लोग रात दिन इससे डरते रहते हैं कि कब हम लोग के साथ घटना हो जाएगा। इसी तरह से आज लगभग 1500-1600 बहुत माँ बहन का मांग उजड़ गया। जल जंगल जमीन हमारा है, जंगल जमीन हमारा है, हमारा है। कंपनियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुआवजा नीति तय हो, पुनर्वास नीति तय हो और विस्थापित नीति तय हो। और यही प्रबंधक से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग कई बार पीओ साहब को, प्रबंधक से ITI की तरफ मांग भी हम लोग किए हैं, लेकिन आज तक सुनाव कुछ नहीं दिया। और NOC पर जो फर्जी तरीके से लिया गया है, और हम लोग को नोटिस भेज दिया कि आपका कसियाडीह में इतना तारीख को NOC हो गया, जबकि इतने बैठे हुए ग्रामीण जनता सब पूछ सकते हैं कि कोई भी नहीं कहेगा कि हमारा कसियाडीह में NOC को दिया गया है। क्या झूठ बोला? कंपनियां होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंपनियां होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर हम लोग धरना पर बैठेंगे तो धमकी दिया जाता है। क्या धमकी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है कि आप लोग रोड छोड़िए, नहीं तो आप लोग पर FIR करेंगे। कानूनी तंत्र चलाया जाता है। कानूनी तंत्र चलाया जाता है। ये हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। नौकरी दिए बताओ, नौकरी दिए बताओ, करे बताओ, करे बताओ। सही ना चलता, सही ना चलता। वो CCL जो किया है वो अपने दलालों के माध्यम से जैसे भी क्या वो हम लोग को ठग करके CCL दलाल भी रखा है। तो CCL दलाल रखा है, वही वैसे करके यहाँ से CCL जो है वो NOC लेकर के सेक्शन 9 लगा चुका है। तो मैं यहाँ हम लोग सारा ग्रामीण पोकला कसियाडीह पंचायत के जितने भी ग्रामवासी है, हम लोग CCL को विरोध करते हैं। वो राज करो वाला हाल करता है। CCL इसी टाइप से करता है। उस गांव को बहकाना, इस गांव को करना है, उस गांव को करना है। भैया हम लोग को करना है तो एक साथ बैठ करके मीटिंग करा के कराओ ना। आखिर इस तरह से हम लोग को दोहरा नीति क्यों किया जाता है? आम्रपाली परियोजना 2013 में खुला है। तब से लेकर के आज तक कसियाडीह और पोकला के ग्रामीणों के साथ हमेशा छल किया गया है। और छल किया गया है? कैसा छल किया गया मैं बता रहा हूं कि CCL प्रबंधन बताती है कि कसियाडीह का NOC हमको प्राप्त हो चुका है। मैंने कई बार कहा कि सर NOC का पेपर दिखाइए किनका साइन है। हमारे पंचायत की मुखिया, पंचायत समिति बोलते हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया है। और CCL के मैनेजमेंट जो अभी GM हैं वो बताते हैं कि नहीं से हमको NOC मिल चुका है, और यहाँ की मुखिया साइन नहीं की है। तो जब हस्ताक्षर नहीं की है, बार बार बोल रही, तो फिर उनको NOC कौन दिया? और पूछने पर बोलते हैं कि ये राज है, इस राज को राज रहने दीजिए। राज की जो है वो रहेगा नहीं, जनता के बीच में उजागर होगा। कुछ राज है जो कि GM अपने तक ही रखना चाहते हैं, हाँ, तक पहुंचाने का काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि राज को राज ना रखें, ना उसको ओपन करें। किसने आपको NOC दिया? जबकि हमारे साथ प्रतिनिधि सामने वो बोलते हैं हमने नहीं दिया है। आखिर कौन दिया? कहाँ ग्राम सभा हुई? मैं CCL प्रबंधन के विरोध नहीं कर रहा हूँ, काम करने के तरीके का विरोध कर रहा हूँ। आप ग्राम सभा कीजिए, हम तैयार हैं NOC देने के लिए। अगर देश हित में अगर ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए कोयला की आवश्यकता है, तो कसियाडीह की ग्रामीण जनता अपना जल जंगल जमीन देने के लिए तैयार है, बशर्ते जो नियम सम्मत है उसके अनुसार आवे, और हम तैयार हैं। क्या क्या नियम मांगना? नियम है पहला कि ग्राम सभा हो, ग्राम सभा में सभी ग्रामीण हो, और ग्रामीणों के समक्ष में जो है ग्राम सभा होकर NOC ले, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन छल कपट करके NOC लेंगे तो हम उनका विरोध करते रहेंगे। सभी के हाथों में मैं ये देख रहा हूं फर्जी NOC रद्द करो। क्या है ये? हम इस पंचायत का आपके चैनल के माध्यम से स्वागत है आपका, और बोलना चाहते हैं कि कसियाडीह पोकला का NOC जो है, जो फर्जी तरीके से जो लिया गया है, वो ओपन करें, जनता के बीच में आएं और बताएं
हम लोग जल जमीन जो है हम लोग सीसीएल को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको पूरे पब्लिक के बीच में आए बोले कि इस टाइप का मतलब एनओसी गलत है सही है, हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग को संतुष्टि लगेगा कि ये हम लोग को उजागर किया गया है, तो पुनः हम लोग पब्लिक के बीच में एनओसी देने के लिए तैयार हैं। हक अधिकार की लड़ाई है, तो आज इतना दिन मेंस खुले हुए हो गया, लेकिन हमारा हक अधिकार कब खुला था आपका माइंस? 2013 में मेंस खुला था। उस दिन से आज तक ना कोई हक अधिकार मिला, ना रोजगार की व्यवस्था हुआ, ना लाइट की व्यवस्था हुआ, ना यहाँ कोई अस्पताल है। सड़कें तो बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, लेकिन ये सड़कें में इतनी ही गाड़ी चलती है कि फ्लैक्स इधर ही से चलना है, चौराहा चलता है, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग है, अमरपाली का तो चल ही रहा है, लेकिन हजारीबाग जिला का जो ट्रांसपोर्टिंग है आपका केरेडाड़ी से ही आपका जो चलती है वो पूरा चतरा हो करके ही निकलती है। अब बताइए, एक तो इतना बड़ा यहाँ बोझ पड़ा हुआ है, हजारीबाग का है, तो उधर से उसको निकलना चाहिए था। आखिर क्या मतलब है? प्रशासन का भी मैं हम कहना चाहता हूँ कि आखिर उधर का माइंस है तो हजारीबाग रोड से चले, हमारा रोड से क्यों जाएगा? ये बहुत बड़ा विडंबना है। और आज हम लोग इतना झील रहे हैं, डस्ट से गर्दा से हम लोग जो मर रहे हैं, किसी का कैंसर हो जा रहा है, किसी का बीमारी से हालत से तबीयत खराब हो जा रहा है। हम लोग रात दिन इससे डरते रहते हैं कि कब हम लोग के साथ घटना हो जाएगा। इसी तरह से आज लगभग 1500-1600 बहुत माँ बहन का मांग उजड़ गया। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, किसी का मुआवजा नीति का नहीं रूपरेखा तैयार किया गया है, किसी को 2 लाख मिल जाता है, किसी को 1 लाख मिल जाता है, और अगर हम लोग धरना पर बैठेंगे तो धमकी दिया जाता है। क्या धमकी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है कि आप लोग रोड छोड़िए, नहीं तो आप लोग पर एफआईआर करेंगे। कानूनी तंत्र चलाया जाता है। कानूनी तंत्र चलाया जाता है। ये हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार से मेरा भी निवेदन है, जिला प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इसको कोई नीति बनाया जाए, अस्थायी नीति बनाया जाए, मुआवजा नीति बनाया जाए कि इस टाइप से गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका एक साथ मान और सम्मान के साथ उसका मुआवजा नीति बने। सांसद महोदय कालीचरण जी का क्या प्रतिक्रिया आता है? क्या उन तक आपकी आवाजें नहीं पहुंचती है क्या? हम लोग तो सांसद महोदय को एक बार नहीं कई बार बोल भी चुके हैं, फोन भी लगाए हैं उनको। जब भी धरना पर हम लोग बैठते हैं या फिर अगर जाम में बैठते हैं तो उनको सूचना हम लोग देते हैं। यही आश्वासन मिलता है कि हम लोग प्रबंधक से या फिर हम लोग सीओ साहब से बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, यही बोल दिया जाता है, बात कर रहे हैं। कितने सालों से आस लगाए हुए बैठे हैं आप सब? हम लोग यहाँ जब से मेंस चालू हुआ है 2013 से 2025 खत्म होने को जा रहा है, उस समय से हम लोग आज तक प्रेरित हो रहे हैं। और आज मान लिया जाए कि अभी जो कंपनी है यहाँ पे 4 डालो राज करो वाला हाल करता है, सीसीएल इसी टाइप से करता है, उस गांव को बाकाना, इस गांव को करना है, उस गांव को करना है। भैया हम लोग को करना है तो एक साथ बैठ करके मीटिंग करा के कराओ ना। आखिर इस तरह से हम लोग को दोहरा नीति क्यों किया जाता है? यही हम लोग झील रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। इसीलिए हम जानस मानस हम लोग टोटल यहाँ पे कसियाडी पोखला के लोग हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिले और सही हम लोग को जो अधिकार है हम लोग को मिल पाए। कैसे आप इसको देख रहे हैं? आगे का क्या रणनीति बना रहे हैं? हम लोग सबसे पहले इस बैठक के माध्यम से मैं यहाँ मीटिंग में आए मीडिया बंधुओं को मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारा सबसे पहले मांग यही है कि जिस जमीन में कोयला नहीं हो, सबसे पहले वो सेक्शन 9 हटाए, और जिसमें कोयला हो वो उस जमीन के भू रैयत के साथ बैठक करे पहले, और त्रिपक्षीय कमेटी की उसका संचालन हो, मुआवजा नीति तय हो, पुनर्वास नीति तय हो और विस्थापित नीति तय हो। और यही प्रबंधक से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग कई बार पीओ साहब को, प्रबंधक से आईटीआई की तरफ मांग भी हम लोग किए हैं, लेकिन आज तक सुनाव कुछ नहीं दिया। और एनओसी पर जो फर्जी तरीके से लिया गया है
और हम लोग को नोटिस भेज दिया कि आपका कसियाडी में इतना तारीख को एनओसी हो गया, जबकि इतने बैठे हुए ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं कि कोई भी नहीं कहेगा कि हमारा कसियाडी में एनओसी को दिया गया है। क्या झूठ बोला जा रहा है आप लोग के साथ? हमारे छलावा किया साथ जा रहा है? हमारे साथ 16 आना छलावा किया जा रहा है प्रबंधक के साथ। इसी के चलते हम लोग आज मुखिया, पंचायत समिति और गिने उन्हें सब पंचायत प्रतिनिधि के साथ हम लोग बैठक किए हैं। आज मुखिया बोले, मुखिया कहना है कि हम एनओसी नहीं दिए हैं। हम इसलिए प्रबंधक से मांग कर रहे हैं कि फर्जी एनओसी को कैंसिल कीजिए और जमीन अगर लेना हो हमारा कसियाडी पोखला उस पर कसियाडी के जनता के साथ पुनः आवे, बैठक करें, मुआवजा नीति तय करें, नौकरी मुआवजा तय करें, इसके बाद एनओसी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जो है यहाँ का हम लोग तो सबसे पहला बात ग्राम सभा करके हम लोग फर्जी एनओसी वो ले चुका है। हम लोग यहाँ ग्राम सभा में कभी बैठे नहीं है। वो सीसीएल जो किया है वो अपने दलालों के माध्यम से जैसे भी क्या वो हम लोग को ठग करके सीसीएल दलाल भी रखा है। तो सीसीएल दलाल रखा है, वही वैसे करके यहाँ से सीसीएल जो है वो एनओसी लेकर के सेक्शन 9 लगा चुका है। तो मैं यहाँ हम लोग सारा ग्रामीण पोखला कसियाडी पंचायत के जितने भी ग्रामवासी है हम लोग सीसीएल को विरोध करते हैं। विरोध में आर पार की भी लड़ाई लड़ी आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी अगर क्योंकि हम लोग नहीं दिए हैं एनओसी। जब भी हम लोग बात करते हैं तो एनओसी हम लोग के हाथ से दिए नहीं। जब हम मुखिया जी की बात करते हैं तो भी नहीं बोलते कि हम लोग एनओसी नहीं दिए हैं। पंचायत समिति की बोलते हैं तो उन्होंने बोले कि हम लोग एनओसी नहीं दिए हैं। तो वो अपने ही से कुछ दलालों के माध्यम से उन्होंने ऐसी करके साइन मुहर करके लेगा है और उस सेक्शन 9 लगाया है। तो उसको हम लोग कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। जैसे कि आपने